Dear students, today we are taking the topic market for goods. This is the last part 6 of this chapter, the age of industrialization. We have seen how British manufacturer attempt to take over the Indian market. हमने ये देखा कि ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो थे, ब्रिटिश मेकर जो थे, किस तरह से मार्केट के ऊपर अपना होल्ड रखना चाहते थे, होल्ड करना चाहते थे, and how Indian weaver and craftsmen, traders and industrialists restricted colonial control. और किस तरह से इंडियन वीवर, क्राफ्टमैन, शिल्पकार, व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट जो है किस तरह से औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध करते थे. दे डिमांड टैरिफ प्रोडक्शंस व टैरिफ प्रोडक्शंस की डिमांड करते थे. वो ये चाहते थे कि जो बाहर से इंपोर्ट किया जाए उस पर जो है टैक्स लगाया जाए. दे क्रिएटेड देयर ओन स्पेस, वह अपने लिए खुद जगह बनाते थे. एंड ट्राई टू एक्सटेंड द मार्केट फॉर देयर प्रोड्यूस, और अपने प्रोडक्ट के लिए मार्केट में जगह बनाते थे और मार्केट का विस्तार करते थे. बट व्हेन न्यू प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस, लेकिन जब नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं तो पीपल हैव टू बी परसुएड टू बाई देम, तो लोगों को जो है प्रेसली कहा जाता है कि वो उनको परचेज करें. दे हैव टू फील लाइक यूजिंग द प्रोडक्ट, उनको ये फील कराना होता है कि वो प्रोडक्ट को यूज़ करें. हाउ वाज दिस डन, ये कैसे किया जाता था. वन डे इन विच न्यू कंज्यूमर्स आर क्रिएटेड इज थ्रू एडवर्टाइजमेंट, और एक तरीका जिसके माध्यम से जो है कंज्यूमर्स को क्रिएट किया जाता था, कंज्यूमर्स क्रिएट किए जाते थे परचेज करने के लिए, वो एडवर्टाइज का माध्यम था. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स मेक प्रोडक्ट अपीयर डिजायरेबल्स एंड नेसेसरी. जैसा कि आप जानते हैं, एडवर्टाइज जो है वो प्रोडक्ट को डिजायरेबल्स और नेसेसरी बना देते हैं, और एडवर्टाइज देखकर ही लोग प्रोडक्ट को खरीदते हैं. दे ट्राई टू शेप द माइंड ऑफ द पीपल्स, और एडवर्टाइज जो है लोगों के माइंड को आकार देते हैं टू परचेज द प्रोडक्ट एंड क्रिएट न्यू नीड्स, और नई ज़रूरतों को पैदा करते हैं. टुडे वी लिव इन ए वर्ल्ड वेयर एडवर्टाइजमेंट सराउंड अस, और आज हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहाँ चारों तरफ एडवर्टाइजमेंट ही हैं. दे अपीयर इन द न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, होर्डिंग्स, स्ट्रीट वॉल्स, टीवी स्क्रीन्स. वो जो है एडवर्टाइजमेंट जो है न्यूज़पेपर, मैगजीन, होर्डिंग्स, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, और गलियों के वॉल्स पे, टीवी स्क्रीन पे हम एडवर्टाइज देखते हैं. बट इफ़ वी लुक बैक इनटू हिस्ट्री, अगर हम इतिहास में देखें, वी फाइंड दैट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल एज की शुरुआत होने के साथ से ही एडवर्टाइजमेंट हैव प्लेड ए पार्ट इन एक्सपेंडिंग द मार्केट. एडवर्टाइजमेंट ने जो है मार्केट को विस्तार करने में अपनी भूमिका अदा की है प्रोडक्ट को बेचने के लिए. एंड इन शेपिंग ए न्यू कंज्यूमर्स कल्चर, और नई कंज्यूमर कल्चर्स को आकार देने के लिए. वैन मैनचेस्टर इंडस्ट्रियलिस्ट बिगेन सेलिंग क्लॉथ इन इंडिया, जब मैनचेस्टर के व्यापारी जब अपने क्लॉथ को भारत में बेचते थे, दे पुट लेबल ऑन द क्लॉथ बंडल, वह क्लॉथ बंडल्स पर अपने लेबल लगाते थे. द लेबल वाज नीडेड टू मेक द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, और लेबल जो लेबल्स पर जो है प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरर्स और नेम ऑफ द कंपनी लिखा रहता था. दैट फैमिलियर्स टू द बायर्स, और जो बायर्स से फैमिलियर्स रहते थे. The labels was
आल्सो टू बी मार्क ऑफ क्वालिटी, और लेबल जो था वो मार्क ऑफ क्वालिटी की था। वैन बायर्स आर मेड इन मैनचेस्टर, जब बायर जो है ये देखते थे कि कपड़ा जो है, क्लॉथ जो है मैनचेस्टर में बना हुआ है, दैट वाज रिटन इन बोल्ड ऑन द लेबल, और ये मोटे शब्दों में लेबल पर लिखा हुआ है। दे वर एक्सपेक्टेड टू फील कॉन्फिडेंट अबाउट बाइंग द क्लॉथ, तो वो जो है कॉन्फिडेंट हो जाते थे कपड़े को खरीदने के लिए। बट लेबल डिड नॉट ओनली कैरी वर्ड्स एंड टेस्ट, लेकिन लेबल पर जो है वर्ड और टेस्ट नहीं होता था। दे आल्सो कैरीड इमेज, उसमें लेवल पर इमेज होती थी, एंड वर वेरी ऑफन ब्यूटीफुली इलस्ट्रेटेड, और कभी कभी जो है ये बहुत सुंदर तरीके से छपी हुई होती थी। इफ़ यू लुक एट दीज ओल्ड लेबल्स, अगर हम इन ओल्ड लेबल को देखें, वी कैन हैव सम आइडियाज ऑफ द माइंड ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स, तो हम मैन्युफैक्चरर्स के माइंड के विचारों को देख सकते हैं, उनकी कैलकुलेशंस, और जिस तरीके से वो लोगों से अपील करते थे कि उनके प्रोड्यूस को खरीदें। इमेज ऑफ इंडियन गुड्स एंड गॉडेस रेगुलरली अपीयर्ड ऑन दीज लेबल्स, और भारतीय देवी देवताओं की जो इमेज थी वो लगातार इन लेबल पर छापी जाती थी। इट वाज एज if the association with gods gave divine approval to the goods being sold, और ये जो है ऐसा माना जाता था कि जब भगवान को इसके साथ ऐड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो भगवान अपनी स्वीकृति दे रहे हैं कि गुड्स को परचेज कर लिया जाए। द इम्प्रिंटेड इमेज ऑफ कृष्णा और सरस्वती, और जो छपी हुई कृष्णा की और सरस्वती की जो इमेज होती थी, दैट वाज आल्सो इंटेंडेड टू मेक द मैन्युफैक्चरर्स फ्रॉम ए फॉरेन लैंड appear somewhat familiar to इंडियन पीपल्स, तो उनकी ये मैन्युफैक्चरर्स की ये इच्छा होती थी कि वह फॉरेन लैंड से भारतीय लोगों को महसूस कराएं कि वो भी जो है गॉड के साथ एसोसिएटेड हैं। बाय द लेट 19th century तक मैन्युफैक्चरर व प्रिंटेड कैलेंडर्स टू पॉपुलराइज देयर प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरर्स होते कैलेंडर छापते थे जिससे कि वो प्रोडक्ट को पॉपुलराइज कर सकें, फेमस बना सकें। अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, न्यूज़पेपर मैगजीन्स के विपरीत कैलेंडर व यूज इवन बाय द पीपल्स, कैलेंडर को जो है लोग प्रयोग करते थे। who could not read, जो पढ़ नहीं पाते थे। देवर हंग इन टी शॉप, उनको जो है चाय की दुकानों में टांगा जाता था। एंड पुअर पीपल्स होम, और लोग जो है उन्हें अपने घर में भी टांगते थे। जस्ट एज मच एज इन ऑफिस, घर पर और ऑफिस में उनको टांगा जाता था। एंड द मिडिल क्लास अपार्टमेंट, और मिडिल क्लास अपार्टमेंट में भी उनको टांगा जाता था। एंड दोज हु हंग्स द कैलेंडर्स, और जो कैलेंडर को टांगते थे, दे हैड टू सी द एडवर्टाइजमेंट, और वह एडवर्टाइजमेंट को देखते थे डे आफ्टर डे, रोजाना, थ्रू द ईयर, पूरे साल। इन दीज कैलेंडर्स, इन कैलेंडर में वंस अगेन वी सी द फिगर्स ऑफ द गॉड्स बीइंग यूज्ड टू सेल न्यू प्रोडक्ट, हम इसमें जो है गॉड्स की फिगर्स को देखते थे जो नए प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए यूज़ की जाती थी। लाइक द इमेज ऑफ द गॉड्स, जैसे कि गॉड्स की इमेज की तरह ही फिगर ऑफ इम्पोर्टेंट पर्सनेज ऑफ एम्परर्स एंड नवाब्स, लोगों की जो है जो इम्पोर्टेंट पर्सन होते थे उनकी फिगर्स, एम्पायर्स की फिगर्स, नवाब की फिगर्स। एड्रॉन्स, एडवर्टाइजमेंट एंड कैलेंडर्स, वह कैलेंडर्स और एडवर्टाइजमेंट को सजाते थे, यानी कि उनकी पिक्चर जो है वो कैलेंडर्स पर छपी होती थी नवाब एम्पायर्स की। और
नवाब्स की और ग्रेट पर्सन की। द मैसेज वाज वेरी ऑफन सीम टू से मैसेज, उनका सिंपल मतलब होता था इस मैसेज का, इफ़ यू रेस्पेक्ट द रॉयल फिगर, अगर आप रॉयल फिगर को रेस्पेक्ट करते हैं, देन रेस्पेक्ट द प्रोडक्ट, और इसलिए जो है प्रोडक्ट को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। व्हेन द प्रोडक्ट वाज बीइंग यूज्ड बाय किंग्स और प्रोड्यूस अंडर रॉयल्स कमांड, और जब प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है किंग्स के माध्यम से और रॉयल कमांड के अंडर में उसको प्रोड्यूस किया जाता है, तो उसकी क्वालिटी जो है पर कोई क्वेश्चंस नहीं उठा सकता। वैन इंडियन मैन्युफैक्चर एडवर्टाइज द नेशनल मैसेज, और जब इंडियन मैन्युफैक्चरर्स जो है इस पर अपना राष्ट्रवादी संदेश छापते थे, एडवर्टाइज करते थे, तो उसका मतलब बिल्कुल क्लियर और बोल्ड होता था, लाउड होता था। इफ़ यू केयर फॉर द नेशन, अगर आप नेशन के लिए केयर करते हैं, देन बाई प्रोडक्ट, तब आपको जो है प्रोडक्ट को ख़रीदना चाहिए दैट इंडियंस प्रोड्यूस, जो भारतीय प्रोड्यूस करते हैं। एडवर्टाइजमेंट बिकम ए व्हीकल्स ऑफ नेशनल मैसेज ऑफ स्वदेशी, एडवर्टाइज जो है एक राष्ट्रवादी, स्वदेशी के राष्ट्रवादी मैसेज जो है उसका कैरियर बन गया था। कंक्लूजन, क्लियरली द एज ऑफ इंडस्ट्री हैज़ मीन्ट मेजर टेक्निकल चेंज, स्पष्ट तौर पर जो इंडस्ट्रीज़ का युग था उसमें काफ़ी टेक्नोलॉजिकल चेंज हुए थे, फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी हुई थी, एंड द मेकिंग ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सिलेबस, और नई इंडस्ट्रियल सिलेबस का भी बनी थी। However, as you have seen, जैसे कि आप देखते हैं, हैंड टेक्नोलॉजी एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन रिमेन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप, और जैसे कि आप देखते हैं कि हाथ द्वारा बनाए, हाथ की तकनीक और स्मॉल स्केल प्रोडक्शन जो है वो भी जो है इंडस्ट्रियल लैंडस्केप का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहे हैं। Now we must look figure number 1 and 2. What would you not now say of the image they produce?